गांव में पहली बार बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के हुनर की बात होने लगी। पायल दिन रात मेहनत करने लगी। रवि कभी कभी निरीक्षण के लिए आता, कभी फोन पर हाल पूछ लेता। दोनों के बीच अब रिश्ते की जगह सम्मान था। धीरे धीरे गांव वालों को भी फर्क दिखने लगा। पायल बदल गई है। रवि ने सच में गांव का नाम रोशन किया। एक शाम स्कूल बंद होने के बाद दोनों वहीं बैठ गए। सूरज ढल रहा था। पायल ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी मुझसे नफरत हुई? रवि ने कुछ सोचकर कहा, नफरत नहीं, बस दर्द हुआ था। पायल ने पहली बार उसकी तरफ सीधी नजर से देखा। अगर उस दिन मैं तुम्हारा साथ देती, रवि ने सिर हिला दिया, तो शायद आज हम दोनों यहां न होते। उस पल पायल को समझ आया कि जिंदगी में हर गलत फैसला भी किसी सही मोड़ की वजह बन सकता है। कुछ महीनों में ट्रस्ट का काम फैल गया। अखबारों में खबर छपी। रवि को सम्मान मिला। उसी कार्यक्रम में पायल को मंच पर बुलाया गया। उसने माइक पकड़ा और कहा, यह मौका मुझे उसी इंसान ने दिया है जिसे मैंने कभी गलत समझा था। सभा तालियों से गूंज उठी। रवि चुपचाप सुनता रहा। उस रात रवि ने मां से बात की। मां, क्या इंसान को दूसरी बार मौका मिलना चाहिए? मां ने कहा, जो सच में बदला हो उसे जरूर। अगले दिन रवि ने पायल को मिलने बुलाया। मैं कोई वादा नहीं करना चाहता, उसने कहा, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। पायल की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार बिना शर्त? रवि ने सिर हिला दिया। बिना शर्त। वहां कोई पद या अहंकार नहीं था, बस दो टूटे हुए इंसानों की सच्ची समझ थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस झोपड़ी में कभी गरीबी ने रिश्ते तोड़े थे, उसी झोपड़ी के सामने अब जिंदगी एक आखिरी फैसला लेने वाली थी। रवि और पायल दोनों के बीच अब न दूरी थी, न डर। 7 साल पहले इसी जगह पर एक रिश्ता टूट गया था। आज उसी जगह पर उसे दोबारा समझने का मौका मिला था। पायल ने धीमे स्वर में कहा, अगर उस दिन मैं हालात समझती तो शायद कहानी अलग होती। रवि ने शांति से जवाब दिया, शायद, लेकिन तब हम दोनों इतने मजबूत भी नहीं होते। कुछ पल बाद रवि की मां बाहर आई। उन्होंने पायल की तरफ देखा। आंखों में शिकायत नहीं, बस अपनापन था। बेटी, उन्होंने कहा, गलतियां सबसे होती है, जरूरी यह है कि इंसान उनसे क्या सीखता है। पायल की आंखें भर आई। उसने मां के पैर छुए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज खामोश थे। रवि ने सबके सामने साफ कहा, मैं अमीर इसलिए नहीं बना कि किसी को नीचा दिखा सकूं। मैंने बस अपनी गरीबी से लड़ाई की थी। उसने पायल की तरफ देखा, और जिसने खुद को बदला है उसे सजा नहीं, मौका मिलना चाहिए। यह बात सुनकर पायल का दिल कांप गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रवि इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी इतना सीधा रहेगा। कुछ दिन बाद गांव में सादा सा कार्यक्रम हुआ। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। उसी झोपड़ी के पास जहां कभी टूटन थी, आज एक नई शुरुआत हुई। रवि और पायल ने फिर से साथ चलने का फैसला किया, बिना अतीत के बोझ के, बिना किसी शर्त के। रवि ने शहर का कारोबार संभालते हुए गांव के काम को भी आगे बढ़ाया। पायल ने स्कूल और सिलाई केंद्र को पूरे इलाके का सहारा बना दिया। दोनों अब साथ थे, लेकिन बराबरी के साथ। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। जिस आदमी को कभी गरीब कहकर छोड़ दिया गया था, वही आदमी आज किसी का सहारा बन चुका था। और जिस औरत ने कभी हालात से हार मान ली थी, वही औरत आज हालात बदल रही थी।